अस्सलाम वालेकुम। तो कल यानी जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें यानी हमने कोलिनर्जिक सिस्टम डिस्कस किया था, ठीक है। यानी हमारे साथ जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उसमें हमारे साथ कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर की यानी ट्रांसमिशन हो रहा था, ट्रांसडक्शन हो रहा था, तो वो हमारे साथ एसिटाइलकोलिन था। उसके बाद हमारे साथ यानी जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, उसकी हमने यानी फार्मेशन पढ़ लिया कि हमारे साथ किस तरह उनकी फार्मेशन वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन यानी जब हमारे साथ उनकी फार्मेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो उसके बाद यानी ये जब अपना मैसेज ट्रांसमिट करेगा तो बॉडी में वो कौन से पार्ट हैं जहाँ पर हमारे साथ एसिटिक एसिटाइल कोलिन की अटैचमेंट होता है, तो वो हमारे साथ है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। हर वो रिसेप्टर जो हमारे साथ एसिटाइलकोलिन उनकी अटैचमेंट होगा और वो हमारे साथ स्टिमुलेशन होगा और आगे हमारे साथ एक्शन होगा, तो वो हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो रिसेप्टर हमारे साथ कौन है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप में। एक हमारे साथ क्या होता है? मस्कुरिन के रिसेप्टर होता है, दूसरा हमारे साथ निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। तो हमारे साथ सबसे पहले हम मस्कुरिनिक को पढ़ते हैं। तो हमारे साथ जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर है उनको हमने सब टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे साथ M1, M2, M3, M4, M5, ये हमारे साथ 5 सब टाइप्स है, ठीक है। तो हमारे साथ जो पहली तीन है इनको आज हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, जबकि बाकी जो दो है इनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस वजह से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और इसको सिर्फ टच देंगे। इसी तरह हमारे साथ मस्कुरिनिक रिसेप्टर पे आते हैं। मस्कुरिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट मोस्टली इन ब्रेन, यानी हमारे साथ जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर है ये बॉडी की मुख्तलिफ साइट पे पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे साथ जो पाए जाते हैं वो ब्रेन में होंगे। हाँ, दूसरी बात यह है कि इनकी स्टिमुलेशन जो होता है, इनकी स्टिमुलेशन कौन करवाएगा? हमारे साथ एसिटाइल कोलिन इसकी स्टिमुलेशन करवाएगा। हाँ, उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो हमारे साथ मस्कुरिनिक रिसेप्टर के साथ रिलेटेड है। जैसे हमारे साथ दिस इज़ अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। हाँ, हमारे साथ यानी हम रिसेप्टर फैमिली पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उस रिसेप्टर फैमिली में हमारे साथ एक लिगेंड गेटेड आयन रिसेप्टर होता है, एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। तो हाँ, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे साथ जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो हमारे साथ तो मस्कुरिनिक में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद इनके हमारे साथ कौन सा रिसेप्टर होगा? जी प्रोटीन इसके अंदर होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ इनकी स्टिमुलेशन मस्कुरिन के ज़रिए होगा, ठीक है, स्टिमुलेटेड बाय द मस्कुरिन एंड ब्लॉक्ड बाय आट्रोपिन। मस्कुरिन तो अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, यानी इनकी स्टिमुलेशन हमारे साथ। लेकिन आट्रोपिन क्या है? आट्रोपिन जो होते हैं ये हमारे साथ एक एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन है, यूज टू ट्रीट द सर्टियर टाइप ऑफ द नेरो एजेंट एंड pesticide poisoning, also decrease the saliva production during surgery given by IM intravenous and intramuscular। तो अभी देखो ये हमारे साथ अट्रोपिन, जब ब्लैकेज का बात आ जाए तो अट्रोपिन है, तो समझ लो कि यानी कोलिनर्जिक हमारे साथ क्या करवाते हैं? स्टिमुलेशन इसका होगा, लेकिन उसकी जो ब्लैकेज होगा वो हमारे साथ एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन पे होगा। तो इस वजह से अट्रोपिन हमारे साथ क्या है? वो ब्लैकेट करते हैं किसको? कोलिनर्जिक रिसेप्टर को। हाँ, तो इसका हमारे साथ फंक्शन क्या होगा? फॉर एग्जांपल यानी हमारे साथ अगर किसी को पॉइजनिंग हो जाए, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, ठीक है, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग या हमारे साथ और कोई पॉइजनिंग हो जाता है, तो हमारे साथ जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है ये बॉडी के काफ़ी असास जो पार्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ बॉडी के काफ़ी जो विसरल आर्गन है वहाँ पे ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो अगर ये पॉइजनिंग वहाँ पे जाए तो वहाँ पे हमारे साथ काफ़ी यानी पॉइजनिंग
पॉइजनिंग क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इनके लिए एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन होता है अट्रोपिन फॉर्म में। दूसरी बात ये, ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान जब स्लेवा की प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो अट्रोपिन दिया जाता है और हमारे साथ इनकी प्रोडक्शन डिक्रीज कर लेता है। इनको हम IVIM के फॉर्म में देना है। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ यानी कोलिनर्जिक हमारे साथ जो रिसेप्टर है इनके हमारे साथ लोकेशन कहाँ पे है? इनकी लोकेशन हमारे साथ है ऑटोनॉमिक में। ऑटोनॉमिक हमारे साथ क्या है? हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम है जो इनवॉलंटरी सिस्टम है, जो खुद ब खुद होता है, ठीक है। क्योंकि कोलिनर्जिक जो है ये हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सब टाइप है, ठीक है। तो इफेक्टर सेल, वो सेल जो हमारे साथ ऑटोनॉमिक से मैसेज वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उससे जो रिस्पांस आता है, इफेक्ट आता है, तो वहाँ पे हमारे साथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर मौजूद होती है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे साथ हार्ट में, ब्लड वेसल में, आई में, ग्लैंड ऑफ GIT, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी ट्रीट्स, ठीक है। और दूसरे हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्कुरिनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। इस मस्कुरिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेशन कौन करवाता है? एसिटाइल कोलिन। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमारे साथ यानी कितनी किस्म के हैं? 5 सब टाइप्स है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम M1 पढ़ते हैं कि हमारे साथ जो मस्कुरिनिक 1 है ये क्या है। तो ये हमारे साथ जो M1 है, ठीक है, ये हमारे साथ है प्राइमरी न्यूरल रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है? प्राइमरी न्यूरल रिसेप्टर है। इनकी लोकेशन हमारे साथ M1 किंग्लियानिक सेल में पाए जाते हैं। दूसरी बात यह कि एंट्रिक सेल में भी पाए जाते हैं। तीसरी बात यह कि ये हमारे साथ सेंट्रल न्यूरॉन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर का टाइप होगा वो हमारे साथ M1 होगा। दूसरी बात यह है कि M1 का रोल क्या है, यानी जब ये यहाँ पे पाया जाता है तो इनका रोल क्या? इनका रोल हमारे साथ ये है, सबसे पहले है कि ये हमारे साथ गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करवाता है, यानी स्टमक में जितनी भी सिक्रीशन होते हैं उसको M1 कंट्रोल करता है। दूसरी बात ये है कि रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फेंटर, यानी जब हमारे साथ लोअर एसोफेगस का जो स्फेंटर होता है जिसका नाम कार्डियो स्फेंटर है, ठीक है, उनकी कंट्रोशन हमारे साथ M1 में होता है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे साथ जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है उनको ये कंट्रोल करता है। दूसरी बात ये है कि हमारे साथ जो लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पे हमारे साथ M1 मस्कुरिनिक रिसेप्टर होता है और इसकी स्टिमुलेशन एसिटाइल कोलिन करवाता है। दूसरी बात यह कि हमारे साथ जो M2 मस्कुरिनिक रिसेप्टर है इसकी लोकेशन हमारे साथ कार्डिक मस्कुरिनिक रिसेप्टर में पाए जाते हैं, ठीक है। कार्डिक में, हार्ट में मस्कुरिनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं और वहाँ पे M2 होगा न कि M1। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ जब ब्रेडिकार्डिया यानी स्लो हार्ट रेट, वो मसल जो हमारे साथ हार्ट को स्लो करवाते उनकी ब्रेडिकार्डिया करवाता है, तो वहाँ पे जो रिसेप्टर होगा वो हमारे साथ M2 होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ जो स्मूथ मसल का जो कंट्रैक्शन होते हैं वो वहाँ पे M2 होता है। हाँ, दूसरी बात हमारे साथ ये है कि हम M3 पे पहुँच चुके हैं। M3 हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ मस्कुरिनिक रिसेप्टर 3 है जो हमारे साथ कंट्रोल करवाता है विसरल स्मूथ मसल को, उनकी कंट्रैक्शन। विसरल यानी हमारे साथ जो स्मूथ मसल है बॉडी में, यानी स्टमक आ गया, जितनी भी ये विसरल आर्गन है बॉडी के इंटरनल साइड पे, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे हमारे साथ कौन मौजूद होते हैं? M3। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ ग्लैंडुलर सिक्रीशन हमारे साथ वहाँ पे जब एक ग्लैंड की सिक्रीशन होते हैं तो वहाँ पे M3 रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे एक्सोक्राइन सिक्रीशन। तीसरी बात यह है कि हमारे साथ जो वेसोडाइलेशन हमारे साथ क्या है? जब
हमारे साथ एंडोथेलियल सेल की वेसोडाइलेशन, एक हमारे साथ होता है वेसो कंट्रक्शन, एक होता है वेसोडाइलेशन। अमूमन ये हमारे साथ कहाँ पे पाई जाते हैं, ये हमारे साथ यानी वेसल जो होते हैं ब्लड वेसल, वहाँ पे वेसोडाइलेशन भी होता है, वेसो कंट्रक्शन। गर्मियों में वेसोडाइलेशन होता है, सर्दियों में हमारे साथ वेसो कंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद हमारे साथ M4 और M5 पे आते हैं। ये सिर्फ हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसकी यानी इनकी लोकेशन यहाँ पे हैं और ये एसिटाइलकोलिन आके इनको स्टिमुलेट करवाते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारे साथ पाए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे साथ इनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम सिर्फ टच देंगे। हाँ, दूसरी बात ये है कि हमारे साथ जो M1 और M3 है इसका सेलुलर रिस्पांस, हाँ, इनका सेलुलर रिस्पांस ये है कि हमारे साथ IP3 जिसको इनोसिटाइल ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एक होता है DEG जिसको डाई इसाइल ग्लाइसिरोल कहते हैं। हाँ, वहाँ पे हमारे साथ क्या होते हैं, M1 M3 होते हैं, ठीक है। तो जब इसकी हमारे साथ स्टिमुलेशन हो जाता है तो उस स्टिमुलेशन के अपोजिट में हमारे साथ जो फंक्शनल रिस्पांस होगा, यानी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि M1 लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाता है तो IP3 DEG आके लर्निंग को इंक्रीज करवाता है, मेमोरी को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। IM और IM यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटिकोलाइन आते हैं और इनकी एक्टिवेशन। दूसरी बात यह है कि प्रमोट द ग्लैंडुलर सिक्रेशन एंड स्मूथ मसल कंट्रक्शन। ये क्या होगा, ये फंक्शनल रिस्पांस होगा सेलुलर रिस्पांस के बाद, ठीक है। यानी सेलुलर रिस्पांस जब होगा तो इनके फंक्शन में हमारे साथ ये होगा, किसके मौजूदगी में, IM और M1 और M3 की। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ जो M2 है, हमारे साथ जो CAMP जिसे साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ठीक है। ये जब मस्कुलिनिक रिसेप्टर यहाँ पे अटैच होते हैं, इनकी ये जब हमारे साथ डिक्रीज हो जाते हैं तो ओपनिंग होता है किस चीज़ की, पोटेशियम चैनल की ओपनिंग होता है। जो ही पोटेशियम चैनल की ओपनिंग होता है तो इसके नतीजे में हमारे साथ हाइपर पोलराइजेशन होता है। दूसरी बात ये होती है कि SA नोड डिप्रेस हो जाता है, AV नोड डिप्रेस हो जाता है और यानी CAMP की कमी हो जाता है। तो दूसरी बात ये कि डिक्रीज द आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन। दूसरी बात ये कि हमारे साथ जो आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन है वो हमारे साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे M3 के बारे में आपको बताया कि ये हमारे साथ वेसोडाइलेशन कंट्रोल करवाते हैं। तो इसी तरह देखो जब M2 का फंक्शनल रिस्पांस है, ठीक है। हाँ, यानी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारे साथ वेसरल स्मूथ मसल की कंट्रक्शन और कहाँ पे था, यहाँ पे, यानी ब्रीडिकार्डिया किसको कंट्रोल करते हैं, M2 जो है ब्रीडिकार्डिया और स्मूथ मसल कंट्रक्शन को कंट्रोल करते हैं कार्डिक। तो हमारे साथ देखो ये क्या कहते हैं, SA नोड हार्ट में होता है, AV नोड हार्ट में होता है, आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन हार्ट के साथ रिलेटेड है, M2 उसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा जो दूसरा है जिसे क्या कहते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।